हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन की मार्केट और वीकली बेसिस पर कैसी रह सकती है इस वक्त मार्केट। क्या मार्केट रिट्रेस करेगी या फिर से सीधा ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगी? तो उस पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग शीतल यूनिवर्सल की। और उसी के साथ साथ ग्राफिक्स दोनों एसएमई आईपीओ में क्या रहेगी मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने 3600 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 430 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अमेजिंग फिगर होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि एफआई इस क्रिसमस की छुट्टियों से जाने से पहले अच्छी खासी बाइंग करके घर पे जाना चाह रहे हैं। बट एनीवे, एफआई इसकी कंटिन्यूली बाइंग हमें मार्केट में एक नए लाइफ टाइम हाई और मार्केट को सीधा ऊपर लेके जाने के लिए सफिशिएंट होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एसएमई आईपीओ की, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दोनों ही एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी पर्सनली सेम रहती है। बिकॉज वैसे तो चाहे एसएमई आईपीओ चाहे मेनलाइन आईपीओ, मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का। तो वहां पर जैसी लिस्टिंग होती है किसी भी आईपीओ की, मैं इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेनलाइन आईपीओ में आईपीओ के बेसिस पर थोड़ी सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस हो जाते हैं। बट जहां पर एसएमई आईपीओ में, दोनों ही एसएमई आईपीओ में या फिर कोई अदर एसएमई आईपीओ, मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे ही वो आईपीओ ओपन होते हैं वहां पर मैं इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ और वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। बिकॉज जल्दी हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाता है, या तो अपर सर्किट लग जाता है या लोअर सर्किट लग जाता है। क्या लगना जरूरी है? कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली लगने के चांसेस होते हैं क्योंकि टी टू टी सेगमेंट में खुलते हैं। तो वहां पर उस सर्किट में अगर अपर सर्किट लगा फिर तो हमें दिक्कत नहीं होती है और वहां पर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है और हमें वहां पर लालच आ जाता है। सिमिलरली अगर हम लोअर सर्किट की बात करते हैं तो वहां पर हमारा प्रॉफिट कम होता रहता है और हमें टेंशन होने लगती है और हम यहाँ पर एग्जिट भी नहीं कर पाते जब तक वो सर्किट खुलता नहीं है। तो वहां पर इसी सर्किट के सिनेरियो से बचने के लिए मैं इमीडिएटली किसी भी एसएमई आईपीओ को एग्जिट कर जाता हूँ। बाकी सारे काम धंधे छोड़ के मुझे नहीं फर्क पड़ता उसके बाद वो एसएमई आईपीओ चाहे डबल हो जाए, चाहे ट्रिपल हो जाए, चाहे आधा रह जाए। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने दोनों ही एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई थी। बट अगर ये एसएमई आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी इसमें यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस करी है। आप लोगों को अगर ये आईपीओ आपके पास है तो एक बार अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा। बिकॉज वहां पर आप लोगों का माइंडसेट और आपने किस पर्पज से इसको लिया है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हर किसी का माइंडसेट जहां पर अलग अलग होता है, इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की प्रॉपरली सलाह लेकर ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बट अगर हम बात करते हैं इसके बाद हमारी मार्केट की, तो वहां पर हम सभी चीजों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आप लोग चाहते हो कि हम आपकी पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, आपके पैसे को ग्रो करने में, तो बीइंग एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड्स एंड योर रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एनीवे, अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो हमने ये रेंज बनाई थी और आप लोगों के साथ सिंपली डिस्कस हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो हमें इमीडिएट एक स्पेकुलेशन का मौका मिलेगा 21,000 तक का। वो हमें मिला और हमारा काम हो चुका था। बट अगर हमें प्रॉपर्ली स्पोर्ट पे बाय करना था तो ये थी इसकी लोअर रेंज और वहीं पर ही मार्केट आती है और क्या ही हमें परफेक्ट एंट्री मिली। मतलब कि जो ये टाइम था हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर हमने यहाँ पर ऊट पटांग चीजें करने की कोशिश करी होगी तो हमें दिक्कत देखने को मिली होगी। हालांकि 21,000 से हमारी बात हुई थी कि अगर मार्केट को एक बार छोटा सा रिवर्सल, छोटे से का मतलब यही होता है कि 50-100 पॉइंट की रेंज का अगर मार्केट ने रिवर्सल लेना है तो वहां पर ये लेवल आ जाता है और वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिल चुका था और परफेक्टली हमें वहां से बाउंस भी देखने को मिल चुका था। बट हमें वहां पर पेशेंस रखना होता है, मार्केट मौका देगी, बार बार देगी। बट आपने उस टाइम पर अगर पेशेंस रखा जब मार्केट साइडवेज होती है, जो आपको परेशान करने की कोशिश करती है, बस अगर आप लोगों ने वो चीजें करनी शुरू कर दी और जब मार्केट मौका दे तब आपने चौका मारना शुरू कर दिया तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब हो जाओगे। एनीवे, अगर हम आगे की बात करते हैं कल के दिन की,
देखो, एज जो हमारी डायरेक्शन का है कि मार्केट ऊपर को जा रही है, हमारे पास ऊपर की साइड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। फिलहाल के टाइम पे मार्केट कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके अपना रेजिस्टेंस बनाएगी। तो हम ऐसे में ऊपर की साइड की बात नहीं कर सकते, बट नीचे की साइड की तो बात कर सकते हैं कि मार्केट की कहाँ तक आ सकती है। तो अगर उसके लिए हम एक बार के लिए डेली कैंडल चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली बेसिस पर कह रहा हूँ, सबसे पहले तो जो हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग लेवल था, जो हमने पिछली बार बात करी थी, वो था 19,900 का। बट अब अगर हम बात करें, ऑब्वियसली 19,900 हमारे पास बीइंग एन अग्रेसिव ऊपर लेवल था, और यहाँ पर अब की बार वो बीइंग एन अग्रेसिव ऊपर लेवल आ जाएगा 20,300 का। आप राउंड ऑफ में बोल सकते हो, जहां से ये बाउंस आया है उसका, जहां पर जो इस कैंडल का हाई है, जब तक ये नहीं करता तब तक के लिए हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस कट भी जाता है तब भी हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मार्केट इस लेवल को काटती है। बट इमीडिएट बेसिस पर जो मेजर सपोर्ट है वो हमारे पास ये निकल कर आती है। बट अगर हम बीन एंड डिफेंसिव होकर बात करते हैं, तो वो लेवल अभी भी हमारे पास 19,900 का रहने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, तब तक के लिए हमारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर मार्केट बाय चांस, जिसकी पॉसिबिलिटी आज के टाइम पे, जहां हम कहेंगे आने वाले 1-2 वीक में काफी कम है कि जहां तक मार्केट रिट्रेस करने भी आ जाए, बट अगर आती है तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जहां पर अगर हमने इस रैली को मिस किया है, हालांकि इस रैली को हमने 17,000 से यूज किया है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये थी वो कैंडल्स जो मैंने आप लोगों के साथ बार बार डिस्कशन करी थी, और वहां पर आप लोगों को स्पेशल वीडियो आई थी, बैक टू बैक डोजी कैंडल, और उसी के साथ साथ एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये तीन कैंडलें आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, और वही हुआ यहाँ पर। और हमें परफेक्ट यहाँ पर क्या ही प्यारी मूव देखने को मिली है, मार्केट सीधा ऊपर की साइड जाता जा रहा है, और हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। एनीवे, अगर हम बात करते हैं अब आगे, कि हमने नीचे की साइड ट्रेलिंग लेवल की बात कर ली, बट इंपॉर्टेंट होगा कि हम मार्केट को यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट शॉर्ट कैरी करना हमें रिस्की हो सकता है, बिकॉज मार्केट ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है वीकली बेसिस पर, और मंथली बेसिस पर आप लोग चेकआउट करोगे, ये आपका काम है। बिकॉज हम जहाँ पर कोई टिप्स वगैरह नहीं देते, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप मंथली इसका चार्ट खोलेगा, आपको पता लगेगा क्या ही मंथली चार्ट पर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में देखो, इंट्राडे पर्पस शॉर्ट कर दिया, इट्स ओके, बट शॉर्टिंग कैरी करके ऐसी मार्केट में, जब मार्केट पूरी तेजी में चल रहा हो, तो मैं वहां पर बिना फालतू में एटलीस्ट कैरी करके शॉर्टिंग कभी भी नहीं लेके आने वाला हूँ। हाँ, इंट्राडे पर्पस कर दिया, चलो ठीक है, वो अलग मैटर है। छोटी मोटी पॉइंट्स की मूव हमें मिल रही है, हमने ले ली, प्योरली ऑन प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट, जब तक मार्केट लास्ट डे का लो नहीं तोड़ता है, तब तक के लिए हमें थोड़ा सा शांति बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट सीधा जा रहा है ऊपर की साइड, एक भी दिन ऐसा नहीं आया जहां पर इसने अपने लास्ट डे का भी लो तोड़ा हो। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या टूटेगा? नहीं, ऑब्वियसली टूटेगा आने वाले दिनों में, बट वो कब टूटेगा वो मार्केट को मालूम है। ऑब्वियसली मार्केट जहां पर काफी ज्यादा एक्सटेंडेड हुई हुई है, बट ऐसे में उस जो मार्केट ओवरबाउट हुई हुई है, उसको दो पूरा करने के दो चांसेस हैं। अब दोनों चांसेस क्या है, ये एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग देखोगे, या तो मार्केट सीधा आ जाए नीचे की साइड, रिट्रेस कर ले, मार्केट अपने आप हल्का हो जाएगा, या फिर अगर मार्केट चाहे कुछ टाइम के लिए, एक वीक में अगर मार्केट जहां पर ऐसी घूम गया ना छोटी सी रेंज में, तब मार्केट ऑटोमेटिकली जो जितना भारीपन दिखा रहा है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, और वहां पर मार्केट फिर से नई मूव के लिए तैयार हो जाएगा। बस यही सिनेरियो होता है मार्केट का। अब चांसेस किसके हैं यहाँ पर, तो ये वाले चांसेस ज्यादा आ जाते हैं हमारे पास। ऐसी रिट्रेसमेंट के चांसेस मुझे आज के टाइम पर नहीं दिख रहे हैं। हल्का फुल्का रिट्रेस होता है, चलो भाई 300-400 पॉइंट का मूव रिट्रेस कर दिया मार्केट ने, इट्स ओके। ऐसे तो हमें छोटे मोटे जर्क तो मार्केट में हमेशा मिलते रहेंगे। बट जब भी हमें लगे कि मार्केट गया गया गया, वहां से मार्केट हमें एक अच्छा बाउंस बैक करके दिखा सकता है, बस इस पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर हम कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो हमारे लिए अभी भी मेजर सपोर्ट रहेगी 20,840 की। इस पॉइंट पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अगर मार्केट हमें यहाँ से मौका मिलता है दोबारा से, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद रहेगी, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर की साइड जब मार्केट अभी इस नए हाई को तोड़ेगा, तो हमें फिर से ऊपर की साइड की नई मूवमेंट देखने को मिल सकती है। स्पेशली बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और बैंक निफ्टी ही इस सेशन को लीड कर रहा है, इस पूरी पूरी की
मार्केट की रैली को बैंक निफ्टी लीड कर रहा है। बट हाँ, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सेटअप मुझे लगता हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग में बनते तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ फिर आप मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।